अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बात करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स सिलेक्शन किस तरह करें, बेस्ट मेथड कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, कितने क्रेडिट आवर होते हैं पर सेमेस्टर में चूज़ करने के लिए और कितनी बुक्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सा कोर्स चूज़ करें ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा ताकि हमारे जो सेमेस्टर होते हैं नेक्स्ट उनमें आसानी से हम पास हो जाएं, या कोई बुक को अगर हमारी रहती हो तो वो आसानी से हमारी निकल जाए। तो इसके लिए मैं आपके पास एक LMS लेके आया हूँ। ये देखें, इस बच्ची के 4 सेमेस्टर ऑन गोइंग है, मतलब चौथा सेमेस्टर ऑन गोइंग है, लेकिन इसके जो अर्नड है ना, मतलब इसकी जस्ट और जस्ट 4 बुक्स कंप्लीट हुई हैं। तो ये देखें आपके सामने इस तरह की केस स्टडीज़ जो होती हैं, मतलब 4 सेमेस्टर में जस्ट 3 बुक्स उसकी 4 बुक्स क्लियर हुई हैं। तो इस तरह की मिस्टेक जो आप लोग करते हैं कोर्स सिलेक्शन के दौरान, या आपका बार बार F आता है, फिर आपको कोर्स सिलेक्शन नहीं दी जाती, आप कोर्स सिलेक्शन नहीं करते, तो इस तरह के बहुत बड़े ब्लेंडर आपसे हो जाते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका कोर्स सिलेक्शन दिखाता हूँ, मतलब क्रेडिट आवर इसको दिए गए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हमें चूज़ करने चाहिए अभी इस सेमेस्टर में। तो अभी मैं आपको होम पे लेके चलता हूँ। इसका पहले कोर्स स्टडी देखते हैं। यहाँ पे देखें माई स्टडी स्कीम, इसमें जाएं तो आप लोग देखें ये जो आपके ग्रीन यहाँ पे आ रहे होते हैं ना, मतलब ये या तो आपने स्टडी कर ली है, ठीक है, या आपने क्या कर लिया है, ये ऑलरेडी पास हैं या आपको एग्जाम्प्ट किए गए, मतलब अगर आप BA BSc बेस पे करते हैं 5th सेमेस्टर में तो आपको एग्जेम्प्टेड नज़र आता है, मतलब आपने ये वाले आपको छूट दी गई, आपने इनको कुछ नहीं कहना, ये आपका ऑलरेडी पास है। तो इसका देखें तो सेमेस्टर 1 में जो पेंडिंग आ रहा है, ये आ रहा है पेंडिंग, ठीक है, VU 001। तो ये हम एक सेलेक्ट करेंगे। आपने क्या करना है, तरतीब से चलना है। सेमेस्टर 1 में क्या चीज़ पेंडिंग है वो हम पहले लेंगे, फिर सेमेस्टर 2 में देखेंगे जो चीज़ पेंडिंग है वो ले लेंगे, ठीक है, सेमेस्टर 2 में इसकी नहीं है, फिर सेमेस्टर 3 में देखेंगे, फिर सेमेस्टर 4 में देखेंगे, जो जो पेंडिंग है वो हम लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे मैं ग्रेड बुक में दिखाऊं तो इसका CGPA देख लेते हैं और जो टोटल इसको अलाउ किए गए हैं इस सेमेस्टर में वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जो आपको रिक्वायर्ड हैं टोटल आपने कंप्लीट करने वो 145 हैं। इसको जो ऑलरेडी अर्न इसने जो किए हैं वो हैं 64, ठीक है, और जो इसके रिमेनिंग हैं 81 मीन डिवाइड बाय 3 करें तो तकरीबन कोई 27 एक बनते हैं, 3 2 6 और 21 3 7 21, मतलब 27 सब्जेक्ट ने अभी क्लियर करने, तकरीबन 4 एक इसके सेमेस्टर लगेंगे और CGPA अभी देखें तो इतना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी कोर्स सिलेक्शन पे जाते हैं। यहाँ पे देखें ये कोर्स सिलेक्शन में मैं आया, तो यहाँ पे देखें इसको जो मैक्सिमम अलाउ हैं, मतलब 7 सब्जेक्ट अलाउ हैं, 21 क्रेडिट आवर, तो एक सब्जेक्ट जो होता है वो 3 क्रेडिट आवर का होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, F वाले सब्जेक्ट रखने हैं। ठीक है, ये हमारा सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट था, 1 ये चूज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें एक इसका ये पेंडिंग था, ठीक है, दूसरा कौन सा पेंडिंग है इसका, दूसरा पेंडिंग है इसका ये 510, ठीक है, और 201, ये हम दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं अभी, 510 और 201। कोर्स सिलेक्शन में गए, यहाँ पे हम एक ये 201 और एक 510, ये सब्जेक्ट हमारे हो गए 3, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको मज़ीद कौन से हमने करने हैं वो फिर आप माई स्टडी स्कीम में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये भी हमने कर लिया है, सेमेस्टर 2 का भी हमने 3 का भी कर लिया, ये वाला 510 और 201 भी कर लिया। अभी हमारे सेमेस्टर 4 की बारी आ गई। हमने तरतीब वाइज चलना है ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये वाले सब्जेक्ट जो आ रहे हैं ना, SOC 404, जब आपकी ये वाली बुक्स पास होंगी पहले, ठीक है, तो फिर आपको ये वाले सब्जेक्ट अलाउ होंगी, मतलब ये वाले आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकेंगे। और आप पीछे SOC
ये 616 या 404 या 601 इनमें से पास नहीं करके आएंगे तो ये वाला सब्जेक्ट आपको कभी भी शो नहीं होगा कोर्स सिलेक्शन में। तो इसलिए आप ये मिस्टेक मत करें कि आगे चले जाएं और पीछे आपकी बुक्स पेंडिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 2, जब आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 पास होगा तो फिर आपको ये वाला सब्जेक्ट मिलेगा, वरना आपको शो भी नहीं होगा। तो इसलिए आप ये मिस्टेक मत करें कि आगे बढ़ते जाएं, पीछे आपके सब्जेक्ट पेंडिंग हो। तो अभी हमारा 405 पेंडिंग है और ये आ गया 514। ये हम दोनों कर लेते हैं, 405 और 514। तो यहाँ पे फिर मैं क्या कर लेता हूँ, 405, ये 514 आ गया और ये 405 आ गया। अभी हमारे हो गए 5 सब्जेक्ट, ठीक है। इनको मैं सेव कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कौन से अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे हमारी स्टडी स्कीम में गया मैं, यहाँ पे ये भी हमने कर लिया, 10 वाला भी, 2 वाला भी, 5 वाला भी, 14 वाला भी हमने कर लिया। अभी हमारे जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं टीचिंग प्रैक्टिस के 519 और 519A और 519B। तो ये अभी हम 2 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन में गया मैं, तो अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप BCD वाले ये ऑप्शनल है, अगर आप इनको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं इनको। हमारे मार्क्स कम में तो फिर आप इसमें से कोई ना कोई सिलेक्ट करें। तो अभी हमारे ये 2 सब्जेक्ट पेंडिंग थे, 1 और 2, ये हमने कर लिए सेलेक्ट, ठीक है। तो अभी हमारे कितने हो गए हैं ये मैं देख लेता हूँ मज़ीद। 1 2 3 4 5 और नीचे वाले 2 7, तो मतलब 7 ही हमने करने थे। तो ये हमारे पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे आप सेव सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, लोड कर देना है, ठीक है। अपडेट करना है मतलब चेंज करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। और आपने सिलेक्शन ठीक हो गई तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारी अभी कोर्स सिलेक्शन हो चुकी है। ये वाले सारे सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किए थे वो इधर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह कोर्स सिलेक्शन करें ताकि आपके जो सब्जेक्ट पेंडिंग है वो आसानी से क्लियर होते जाएँ। ये नो आप अगले सेलेक्ट करें और पीछे आपके पेंडिंग हो। यहाँ मैं आपको एक मज़ीद बात दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास EDU 631 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 तो शो हो रहा है, लेकिन जो हमने 2 देखा था वो हमारे पास फाइनल ईयर EDU 631 का 2 शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब हमारा ये पास होगा तो फिर हमें 2 का ऑप्शन नज़र आएगा। 2 वाला कहाँ पे है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये मैंने आपको बताया था EDU B 631 2, ये अभी हमें शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जब ये 1 वाला पास होगा प्रोजेक्ट तो फिर हमें 2 वाला शो होगा। इसी तरह जब आपके ये वाले पेंडिंग सब्जेक्ट क्लियर होंगे तो फिर आपको नेक्स्ट वाले शो होंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों का सेमेस्टर इसी वजह से ज़ाया हो जाता है कि वो पिछले तो सेलेक्ट करते नहीं हैं, आगे चले जाते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, जो पिछले सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं वो पहले चूज़ करें, फिर नेक्स्ट ऑन मूव करें, ठीक है। आई थिंक आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई इशू है, कोई आपको समझ नहीं आ रही, कोर्स सिलेक्शन करनी है किस तरह करें, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।